Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rizwan Shahid. Today I will discuss on topic these 5 points. ये हमारे पास 5 पॉइंट हैं जिनके ऊपर आज हम बहस करेंगे और क्लास 10th की केमिस्ट्री है, ठीक है। और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज लॉन्ग का जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है जो एक्सरसाइज से लिया गया है। अब हम सबसे पहले ए पे बात करेंगे। हमारे पास ए जो पॉइंट है वो ईथेन टू फ्रॉम ईथेन बनानी है। हमने मीन्स के ईथेन से ईथेन को डेवलप करना है, मतलब इसको डेवलप हमने करना है इस चीज से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट को, हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो ए है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इनके आंसर को प्रोड्यूस करेंगे। हमारे पास जो आंसर आएंगे, सबसे पहले जो इसका आंसर है वो कुछ इस तरह है। when hydrogen is passed through ethene in the presence of heated nickel catalyst and form of ethane। ये जो पॉइंट उठाया गया है, ये व्हेन हाइड्रोजन जब पास करवाते हैं थ्रू ईथीन के जरिए, जब हम इसको हाइड्रोजन को पास करवाएंगे, हमारे पास हीटेड किया हुआ निकल की कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम उस वो हमारे पास क्या बन के आएगा, वो ईथेन बन के आएगा। ये हाइड्रोजनेशन वाले चैप्टर से लिया गया है। मीन्स के इसमें हमने हाइड्रोजनेशन करनी है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड करना। तो सबसे जो पहला हमारा जो इसमें आंसर दिया गया, हमारे पास सबसे पहले मैं बताता चलूँ, हमारे पास एक पॉइंट होता है C2H4। इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। मीन्स के ये कुछ इस कंडीशन के अंदर बन के आता है H2CCH2। इसको नाम देते हैं ईथीन का। ये दोनों ही सेम कंडीशन है, ईथीन है, और ये इस ईथीन को हमने कन्वर्ट करना है ईथेन के अंदर। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इस कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब हमारे पास हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम इसके अंदर ऐड करवा रहे हैं। अच्छा, तो इसमें हमने ये ऐड कर रहे हैं। हमारे पास ये ईथीन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हमने इसमें जो प्रोसेस चलाना है वो हमारे पास हाइड्रोजनेशन वाला प्रोसेस है। मीन्स के मिसाल के तौर पे जब हम इसको ऐड करेंगे, इसमें एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। जब ये इधर एडिशन होगी इसके अंदर, तो ये एक बॉन्ड, एक जो है पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपना इधर शिफ्ट कर लेगी, ये इलेक्ट्रॉन अपना इधर शिफ्ट कर लेगी। मीन्स के ये इधर आके फिर इसके अंदर एडिशन हो जाएंगे। तो मीन्स के रिएक्शन कुछ हमारे पास इस तरह बनेगा। हमने पहले कहा ये क्या बन गया, CH3। हमारे पास हमने ये पहले ही कहा था कि हम क्या करेंगे, ईथेन से ईथीन, और ईथीन से हम क्या बनवाएंगे, हम ईथेन को डेवलप करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो ईथीन है, और ये हमारे पास ईथेन है। इसमें क्योंकि ये हमारे पास ईथेन जो डेवलप हुआ है इसके आगे, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो प्रोसेस हुआ है इसमें तो हमने कर दिया। अब हमारा जो पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट बी पॉइंट है, वो एसिटाइलिन फ्रॉम टू टेट्राहालाइड। हमने एसिटाइलिन लेनी है और उससे हम टेट्राहालाइड से हम एसिटाइलिन को डेवलप करेंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूं, हमारे पास जो एसिटाइलिन है वो क्या है, तो हमारे पास इस कंडीशन के अंदर होगी। ये हमारे पास एसिटाइलिन है, मीन्स के
इसको हम एसिटाइलिन का नाम देते हैं। ये एसिटाइलिन है, मींस के इसको हम एक और भी नाम देते हैं जैसे इथाइन बोलते हैं। ये हमारे पास इथाइन है। अब दो कंडीशन है हमारे पास, इथाइन और एसिटाइलिन है, इसके अंदर फर्क है। अब हम लेते हैं टेट्रा हलाइड। टेट्रा मींस के हलाइड हैलोजन कंपाउंड हो गए, वो क्लोरीन है, और वो टेट्रा मींस के 4 है। अब 4 के ऊपर हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे करेंगे, हमारे पास उसमें रिएक्शन करवाएंगे। हमारा जो रिएक्शन नंबर 2 है वो बी पॉइंट है हमारे पास जो बी पॉइंट है वो कुछ इस कंडीशन के अंदर है। हमारे पास ये बी पॉइंट, उसका ये आंसर है जो कि हम लिख रहे हैं। ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये उसका आंसर है। जब हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करके ये हमारे पास थोड़े से इस कंडीशन लिखते हैं, व्हेन अल्काइल हैलाइड, कुछ इस तरह लिखते हैं, व्हेन अल्काइल टेट्रा हैलाइड react with dust, zinc या zinc dust and elimination of halides take place to form acetylene। अब हमारे पास ये है, ये हमारे पास बी पॉइंट का जो, अब हम अल्काइल हैलाइड टेट्रा हैलाइड ले रहे हैं जिंक डस्ट के साथ। अब हमारे पास जो एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड होनी है, उससे हमने दिखाना है कि वो एलिमिनेशन ऑफ जो कि वो हो रही है हैलाइड्स हो रही है, और उससे एसिटाइलिन बनती है। तो मैंने आपको पहले लिखा यहाँ पे बताया कि एसिटाइलिन का ये फार्मूला है, इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हम इसके बताते हैं इसमें रिएक्शन करके। तो हमारे पास ये टेट्रालाइड कैसे हैं, यहाँ पे अल्काइल जो हमारे पास है वो ये आएंगे, ये हमारे पास एक H यहाँ मौजूद, एक H यहाँ मौजूद है। अब इसमें हमने 4 हैलोजन ग्रुप अटैच कर दिए, मतलब टेट्रा हैलाइड है, हैलाइड 4 हैलोजन। हमारे पास जो 4, एक क्लोरीन हमारे पास यहाँ मौजूद है, एक क्लोरीन हमारे पास यहाँ मौजूद है, एक क्लोरीन हमारे पास यहाँ मौजूद है, एक। अब देख सकते हैं कि हमारे पास टेट्रा हैलाइड है। हम इनको जो कि जिंक हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में है कि वो डस्ट फॉर्म में है, वो डस्ट फॉर्म में जिंक है, ये हमारे पास डस्ट फॉर्म है जिंक। जब हम इससे इसको रिएक्ट करवाते हैं, ट्रीटेड करवाते हैं, तो हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह बनता है कि जब हम इसको तोड़ेंगे, अब एलिमिनेशन होना है। इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन लेके अपना निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना इधर शिफ्ट कर देगा, ये भी निकल जाएगा क्लोरीन, ये अपना शिफ्ट इधर कर देगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, ये अपना अपना लेके जा रहे हैं। जैसे निकलेंगे ये इधर से एलिमिनेट होंगे, जैसे एलिमिनेट होंगे हमारे पास क्या बनेगा, ये अब HC जो है इधर ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है। जो मैंने कहा कि अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर देंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर भी ये अपने 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 लग ले जाएंगे, और जैसे लेंगे तो ये कुछ इस स्ट्रक्चर इस फॉर्म में बनेगा। हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास क्या बन चुकी है, इसको हम बोलते हैं हमारे पास एसिटाइलिन है, प्लस हमारे पास ZnCl2। अब ZnCl2 मींस के इसका मकसद क्या है, ZnCl2 बताता चलो, क्योंकि Zn एक मेटल है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर -1 चार्ज है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इसका इधर आ जाता है, इधर 2 चला जाता है, इसका साइड में 1 लिखा नहीं जाता, तो क्या लिखते हैं Cl2। ये हमारे पास जिंक क्लोराइड। अब ये ZnCl2 लिखा हमने, अब हमारे पास यहाँ पे मींस के 4 हमने करना है, तो हम यहाँ 2 लगाएंगे, 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 4 क्लोरीन बनेंगे, क्योंकि हमने 4 क्लोरीन बनाने हैं टेट्रालाइड। तो जैसे ही हम ये हमारे पास 2 हुआ तो हमने जिंक को भी इधर हमारे पास क्या है 2 करना पड़ेगा। ये हमारे पास अब रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास बनी है, ये हमारे पास एसिटाइलिन बनी है, ये हमारे पास एसिटाइलिन बनी, जिसे इथाइन का नाम देते हैं। 2 हमारे पार्ट जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब 2 पार्ट इसमें क्या है,
ये मैं ये चाहूंगा कि आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कॉपी उतार लें ताकि आप आगे चल सकें। इसको रिमूव करना है हमने। पॉइंट रिमूव कर रहे हैं। हमारे पास जो है तीसरा पॉइंट हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है फ्रॉम मीथेन। ये हेलोजिनेशन वाला है, मींस के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जब हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाएंगे या हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे बनता है। तो हमारे पास जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द मीथेन विद क्लोरीन व्हेन। हमारे पास जो इसका पॉइंट है वो सी है। अब सी लिखेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर है। हमारे पास सी का कार्बन टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या करेंगे, वो उसको रिएक्ट करवाएंगे विद क्लोराइड टू फ्रॉम मीथेन। मीन्स के हमारे पास CH4 है, तो उसमें हमारे पास जब हम इससे रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो आएगा निकल के जो प्रोसेस आएगा वो हमारे पास HCl निकलते आएंगे। अब इसमें हमने इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज लाइट के अंदर हमने करवाना है। मींस के डिफ्यूज लाइट का मतलब है डिम लाइट, मध्यम रोशनी। डिफ्यूज लाइट का क्या मतलब होता है, मध्यम रोशनी। मध्यम रोशनी के अंदर हम रिएक्शन को परफॉर्म करवाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन करना, तो हमारे पास रिएक्शन किस तरह आएंगे वो हम स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास मीथेन है उसको लेंगे, हमारे पास ये वाली इस चीज को लेंगे। हमारे पास पहले CH4 का हम Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे। ये हमने जरूर लिखना है कि जब भी रिएक्शन करेंगे नीचे जो है वो सनलाइट रखेंगे और डिफ्यूज लाइट है। डिफ्यूज लाइट और सी जो कि हमारे पास यहां हम रखेंगे सनलाइट और यहां हम रखेंगे जो कि हमारे पास डिफ्यूज्ड लाइट है। डिफ्यूज और मध्यम रोशनी। मध्यम रोशनी में रिएक्शन होगा, रिएक्शन परफॉर्म होगा। ये हैलोजिनेशन के चैप्टर में से लिया गया है। CH4 Cl2 है हमारे पास। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह प्रोसेस आता है। यहां से ये क्लोराइड 2 है, यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे जो कि आके Cl के साथ जुड़ जाएगी और एक Cl उतर के इसके साथ लग जाएगा। अब यहां से जैसे ही एक हाइड्रोजन निकलेगी यहां पे CH3 बन जाएगा, CH3। अब CH3 बना और एक Cl इसके साथ लग चुका है, प्लस हमारे पास अभी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, वो हम यहां लिखेंगे जो कि बचा हुआ है H और Cl। अब ये इस फॉर्म में हमारे पास क्लोरोमीथेन बना है। इसका जो नाम लिखेंगे हम, इसका जो हमारे पास नाम है, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। ये हमारे पास क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन। अब इस क्लोरोमीथेन को हम उठा लेते हैं और इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं इस तरह। फिर इसको क्लोराइड के साथ, ये क्लोराइड है मींस के 2 लगा, इसका भी रिएक्शन हम क्या करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सारे के सारे सनलाइट के अंदर ही रिएक्शन होंगे। अब हमारे पास यहां से फिर ऐसे प्रोसेस चलेंगे। यहां से एक हाइड्रोजन उतारेंगे, इसके साथ लगाएंगे, इधर से एक क्लोरीन लेंगे वो इधर लगा देंगे।
तो क्या होगा, यहाँ एक आएगा तो 2 बन जाएगा, यहाँ एक उतर के चले तो इधर 2 बन जाएगा। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस कंडीशन में चला जाएगा, CH2 एंड Cl2 प्लस हमारे पास ये जो प्रोसेस आएगा उसमें हम ऐड करेंगे हमारे पास HCl, ये हमारे पास HCl बन गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो आता ही चला जाएगा साथ में। अब इस वाले प्रोसेस का नाम ये है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। अब इसी डाइक्लोरोमीथेन को हम उठा के इस तरफ ले आते हैं और उसका रिएक्शन हम करवाते हैं CH2 एंड Cl2 प्लस फिर हम ले रहे हैं उसके साथ Cl2 के साथ, क्लोराइड के साथ। अब इसी को भी रिएक्शन में रखेंगे, हमारे पास सनलाइट आएगी और सनलाइट के साथ हमारे पास डिफ्यूज लाइट भी आएगी। डिफ्यूज लाइट हमारे पास क्या है, डिफ्यूज लाइट भी आएगी। अब हमने इस वाले से यहां से फिर एक क्लोरीन निकलेगी जो इसके साथ लगेगी और यहाँ एक क्लोरीन आ जाएगी और यहां से फिर एक हाइड्रोजन लगेगा निकलेगा जो इसके साथ आगे लग जाएगा। अब जैसे क्लोरीन इधर आएगी ये 3 बन जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर हमारे पास CH रह जाएगा। रिएक्शन कुछ इस तरह परफॉर्म करेंगे, CH एंड Cl3 प्लस HCl, ये हमारे पास पूरे का पूरा बन चुका। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन चुका। अब इस ये बना हमारे पास जो कि ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका नाम लिखेंगे हमारे पास, इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन है हमारे पास। पॉइंट हमारे पास इस ट्राइक्लोरोमीथेन को हम ले लेते हैं और इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं इस तरह, CHCl3 प्लस Cl2। अब ये भी हमारे पास सनलाइट और हमारे पास डिफ्यूज लाइट के अंदर होगा। हमारे पास क्या है, इस रिएक्शन को, इस क्लोरीन को हम इधर ले आते हैं, जैसे ही इधर आएगा ये 4 बन जाएंगे और इधर से हाइड्रोजन निकल जाएगा, जो हाइड्रोजन वो फिनिश हो गई। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुके हैं पूरे पूरे, कार्बन और Cl4 रह गया है। तो क्या बनेगा, ये CCl4 प्लस हमारे पास HCl आएगा, HCl जो कि हमारे पास इस कंडीशन में ज्यादा हो जाएगा HCl। अब इसको नाम देते हैं हमारे पास जो आएगा, ये हमारे पास कार्बन टेट्रा, ये कार्बन टेट्रा हमारे पास लिखेंगे, कार्बन टेट्रा को राइट लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोर। ठीक है, ये हमारे पास पूरे का पूरा इसका एक प्रोसेस हो चुका है। इस सी वाले आंसर का जो कि एंड पे हमने निकालना था वो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड आना था, जो कि पूरे का पूरा। अब उसका है डी पार्ट, हमारे पास डी पार्ट आया है। अब डी पार्ट जो है वो इथाइलिन है हमारे पास, ग्लाइकोल है फ्रॉम द ईथेन। अब ईथेन से हमने जो कि इथाइलिन है वो ईथीन को डेवलप करेंगे ग्लाइकोल से। अब ग्लाइकोल के अंदर हमारे पास ओल आ गया है जिसके ऊपर 2 OH लगे हुए हैं, मींस कि यहाँ पे 2 OH हम निकालेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे इथाइलिन का, हमारे पास इथाइलिन के साथ होने के साथ साथ ये CH2 या H2C डबल बॉन्ड CH2 आएगा। अब C जो कि H2C है हमारे पास ग्लाइकोल का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, इस कंडीशन में है कि हमारे पास ग्लाइकोल है, KMnO4 हमारे पास, वाटर भी मौजूद है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो ये आप इसका लिख लें इससे और फिर इसको हम रिमूव करते हैं।